नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जानकारी बहुत खास है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें आंखों से जुड़ी समस्याएं, लगातार चश्मा लगना, आंखों में जलन, कमजोरी, बालों का समय से पहले सफ़ेद होना और एसिडिटी की परेशानी रहती है। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा है जिसका उल्लेख क्लासिक ग्रंथों में मिलता है और जिसे सही तरीके से लिया जाए तो ये शरीर के भीतर से काम करना शुरू करती है। लेकिन इसके गुण और प्रभाव सुनते सुनते आप समझ जाएंगे कि ये दवा आयुर्वेद में इतनी प्रसिद्ध क्यों है। ये दवा विशेष रूप से आंखों की ज्योति बढ़ाने, नेत्र विकारों को शांत करने और शरीर में रस रक्त की गुणवत्ता सुधारने के लिए जानी जाती है। आजकल मोबाइल, टीवी और स्क्रीन के अधिक उपयोग से आंखों पर जो असर पड़ रहा है, उसमें इस दवा का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब आयुर्वेदिक दृष्टि से समझते हैं। ये एक क्लासिक योग है जिसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला त्रिफला, दूसरा यष्टि मधु और तीसरा लौह भस्म। इन तीनों का संयोजन शरीर पर अलग अलग स्तर पर प्रभाव डालता है। त्रिफला आंखों के लिए अमृत के समान मानी गई है, यष्टि मधु पित्त को शांत करती है और लौह भस्म रक्त को शुद्ध कर बल प्रदान करती है। आयुर्वेद के अनुसार इस दवा का रस मधुर और तिक्त प्रभाव लिए होता है। गुणों की बात करें तो ये लघु और स्निग्ध प्रभाव दिखाती है। इसका वीर्य शीतल माना गया है और विपाक मधुर होता है। इन्हीं गुणों के कारण ये पित्त शामक, रक्त प्रसादक और नेत्र हितकारी मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं आंखों पर इसके प्रभाव की। जिन लोगों को आंखों में जलन रहती है, आंखें जल्दी थक जाती हैं, धुंधला दिखता है या चश्मे का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनके लिए ये दवा आयुर्वेद में विशेष रूप से बताई गई है। नियमित और सही मात्रा में लेने पर यह नेत्र ज्योति को सुधारने में सहायक मानी जाती है। दूसरा बड़ा लाभ बालों से जुड़ा है। आयुर्वेद मानता है कि बालों का समय से पहले सफेद होना अक्सर पित्त दोष और रक्त की अशुद्धि से जुड़ा होता है। ये दवा पित्त को संतुलित करके और रक्त को पोषण देकर बालों की जड़ों पर काम करती है। इसी कारण इसे बालों को काला करने वाली औषधि के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और धैर्य की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं एसिडिटी की। जिन लोगों को पेट में जलन, खट्टा डकार, सीने में जलन या बार बार एसिडिटी की शिकायत रहती है, उनके लिए ये दवा उपयोगी मानी जाती है। इसका शीतल और पित्त शामक स्वभाव पेट की गर्मी को शांत करता है और जठरा अग्नि को संतुलित करता है। कुछ लोगों को सिर दर्द, आंखों में भारीपन और जलन के साथ एसिडिटी रहती है। ऐसे मामलों में आयुर्वेदिक चिकित्सक अक्सर इस दवा का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये कारण पर काम करती है, केवल लक्षण दबाने का काम नहीं करती। अब इसके प्रयोग की विधि समझते हैं। सामान्य रूप से इसकी मात्रा 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक बताई जाती है। इसे शहद या घी के साथ लिया जाता है। जिन लोगों को आंखों की समस्या अधिक है, वे इसे घी के साथ लेना पसंद करते हैं। एसिडिटी और पित्त की समस्या में इसे शहद के साथ लेना अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस दवा को सुबह खाली पेट या भोजन के बाद दोनों तरीकों से लिया जाता है, लेकिन ये व्यक्ति की प्रकृति और समस्या पर निर्भर करता है। इसलिए सही समय और अनुपान का निर्णय वैद्य की सलाह से करना सबसे उचित होता है। कुछ विशेष स्थितियों में इसे त्रिफला घृत या किसी अन्य नेत्र हितकारी योग के साथ भी दिया जाता है, जिससे इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। अब कुछ सावधानियां जानना बहुत जरूरी है। लौह भस्म होने के कारण इसे अनावश्यक अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही अत्यधिक पित्त या पेट में अल्सर जैसी समस्या हो, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। गर्भवती स्त्रियों और छोटे बच्चों में इसका प्रयोग केवल वैद्य की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी इस दवा का उपयोग किया है? आपको आंखों, बालों या एसिडिटी में कितना लाभ मिला? अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि दूसरे लोग भी उससे सीख सकें और लाभ उठा सकें। कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस दवा को सही मात्रा में न ले पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।